नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की एक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह हमारी एक पौराणिक कथा को। पर इस कथा को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ शिव ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी सत्य पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं का प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याओं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर शोभायमान हो उठी। चंद्रमा की उन स्थायी पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों को वृथा और चंद्रमा के दुर्वारा को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेद भावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हें तुम्हारे आश्रम में रहने वाले जितने भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार
तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मिकजनों के साथ विषमतापूर्वक व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा से सुधार हो जाएगा। इसके बाद प्रजापति दक्ष वापिस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुराल प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय असत्य के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन्हें भी उनसे सभी से उदासी रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्पत्ति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षयरोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके स्नीय होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवता तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अवस्था तथा उनके कारणों की रचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस देवताओं को एक
उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाए। वहाँ पर विविधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रीधम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें। प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें शनि रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के शरण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्र देव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रसंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिति से वहाँ निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो वो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्पन्न वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रसन्नता करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दे। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारी प्रतिदिन एक पक्ष क्षीण हुआ करेगी।
जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहती। इस प्रकार तुम स्वायत्त और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भावपूर्ण शंकर की स्तुति की। ऐसी स्तुति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की यह हमारी कथा, जिसमें हमने जाना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह पौराणिक कथा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ऐसे ही और पौराणिक कथाओं से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए, और भगवान से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव। मिलते हैं हम और दूसरे वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद और हर हर महादेव।